सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा। धारा के अंदर हम बात करते हैं कि धारा कितने प्रकार की। तो मैं बात करूं यहाँ पे धारा की। बताओ भाई, धारा कितने प्रकार की? सर, धारा तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और जिसको एसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसी। और एक होती है सर दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा, जिसको क्या बोला जाता है? डीसी बोला जाता है। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा देखो साथियों, कभी ऊपर चलती है, कभी नीचे चलती है। कौन सी धारा भाई? प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा होती है वो एक समान वेग से चलती है, यानी सीधी चलती है। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। ठीक बात है। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा होती है। आपसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा के दिशा व मान क्या रहते हैं? परिवर्तित रहते हैं। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे दिशा व मान। दिशा व मान परिवर्तित रहते हैं। किसके भाई? प्रत्यावर्ती धारा के। और जो दिष्ट धारा होती है, इसमें दिशा व मान क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। दिशा व मान अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? अपरिवर्तित रहते हैं। कौन सी धारा के अंदर? दिष्ट धारा के अंदर। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो मैं बात करूं यहाँ पे एसी धारा की आवृत्ति। एसी धारा की आवृत्ति बताओ भाई, एसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखना साथियों, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होती है। कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और आवृत्ति का मात्रक भी क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक बात है। अब देखो, अपने घरों के अंदर कौन सी धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा आती है। आपसे पूछे कि घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा आती है तो उसकी वोल्टता कितनी होती है? तो याद रखना साथियों, वोल्टता होती है 220 वोल्ट। कितने वोल्ट भी? 220 वोल्ट होती है। और आपसे दिष्ट धारा की आवृत्ति का मान पूछा जाए तो कितना होता है? 0 होता है। आवृत्ति कितनी होती है भाई? 0 होती है, 0 होती है। किसकी भाई? दिष्ट धारा की। ठीक बात है। अब आगे बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि घरों के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं कौन सी धारा के अंदर आते हैं भाई? प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है। ठीक बात है। अब देखो, एसी धारा होती है, वो आपसे पूछा जाए कि एसी धारा होती है वो एक चक्कर में कितनी बार घूर्णन करती है? तो मैं बात करूं यहाँ पे एसी धारा एक चक्कर में 2 बार घूर्णन करती है। 2 बार। कितनी बार घूर्णन करती है? 2 बार घूर्णन करती है। और 1 सेकंड में 100 बार घूर्णन करती है। तो 1 सेकंड में 100 बार घूर्णन करती है। कितनी बार घूर्णन करती है? 100 बार घूर्णन करती है। कौन भाई? आपकी प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो, एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा घरों के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, सारे के सारे कौन सी धारा के अंदर आते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आते हैं। ठीक बात है। और जो दिष्ट धारा होती है, वो जितने भी उपकरण जिसमें करंट उपस्थित रहता है, कौन सी धारा के अंदर आते हैं? दिष्ट धारा के अंदर आते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे लैपटॉप यानी मोबाइल कौन सी धारा के अंदर आता है? दिष्ट धारा के अंदर। आपका लैपटॉप टॉर्च के सेल
टोरस के सेल सारे के सारे ये सारे के सारे उपकरण कौन सी धारा के अंदर आते हैं? डिस्क धारा यानी डीसी धारा के अंदर आते हैं। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई एसी धारा को डीसी में कौन बदलता है और डीसी धारा को एसी में कौन बदलता है, आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे हमें आपसे पूछा जाए कि घरों के अंदर जो बैटरी होती है उसमें क्या भरा जाता है, तो मैं बात करूं यहां पे घरों की बैटरी में क्या भरा रहता है? बताओ भाई घरों की बैटरी में क्या भरा रहता है? तो याद रखना साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा रहता है। क्या भरा रहता है? H2SO4। ठीक बात है। अब आपसे पूछे कि जो वायुयान की जो बैटरी होता है उसमें क्या भरा जाता है? उसमें KOH यानी कास्टिक पोटास भरा जाता है। तो मैं बात करूं यहां पे वायुयान की बैटरी में क्या भरा जाता है? तो KOH क्या भरा जाता है? KOH यानी कास्टिक पोटास भरा जाता है। ठीक बात है। अब देखो, अब आपसे पूछा जाता है कि एसी धारा को डीसी में कौन बदलता है, डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो हम बात करेंगे एसी धारा को डीसी में कौन बदलता है? भाई वो बदलता है आपका रेक्टिफायर। कौन? रेक्टिफायर। ठीक बात है। अब आपसे पूछे कि सर डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। कौन बदलता है भाई? इन्वर्टर। कौन बदलता है? इन्वर्टर। एसी धारा को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है और डीसी धारा को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। ठीक बात है। अब आगे अगला क्रम पढ़ेंगे हमें। एक श्रेणी क्रम है और एक है समांतर क्रम। समांतर क्रम को क्या बोला जाता है? समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। एक तो है भाई आपका कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम और एक है आपका समांतर क्रम। कौन सा क्रम भाई? समांतर क्रम को और क्या बोला जाता है सर? और तो भाई पार्श्व क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्व क्रम। किसको? समांतर क्रम को। पार्श्व क्रम किसको? समांतर क्रम को। देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम। आपसे पूछा जाए श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या रहता है, तो श्रेणी क्रम के अंदर याद रखना साथियों धारा का मान समान रहता है। क्या रहता है? तो मैं बात करूं यहां पे श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। क्या रहता है? धारा का मान समान रहता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। आपसे पूछा जाए कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में धारा का मान क्या रहता है, तो असमान। धारा का मान असमान। श्रेणी क्रम में समान रहता है और समांतर क्रम में धारा का मान क्या रहता है? असमान रहता है। और आपसे पूछा जाए कि श्रेणी क्रम में वोल्टता क्या रहती है, तो याद रखना साथियों असमान रहती है। तो वोल्टता की मैं बात करूं, वोल्टता असमान रहती है और समांतर क्रम में वोल्टता क्या रहती है? वोल्टता समान रहती है। वोल्टता क्या रहती है? समान रहती है। ठीक बात है। अब देखो आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। बताओ भाई श्रेणी क्रम का उदाहरण क्या होता है? आपने देखा होगा विवाह शादियों के अंदर जो सजावटी लाइट, घर के ऊपर जो लाइट लगाई जाती हैं, वो कौन से क्रम में जुड़ी होती हैं? वो श्रेणी क्रम में जुड़ती हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की सजावटी लाइट। सजावटी लाइट होती है। देखो सजावटी लाइट एक अगर उनका एक बल्ब भी खराब हो जाए तो आगे का सारे के सारे
खराब होंगे, क्योंकि वो कौन से क्रम में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में। आपने देखा होगा घर के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो हमारा एक कमरे का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरे कमरे का बल्ब फ्यूज थोड़ी होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो कौन से क्रम में जुड़ते हैं भाई, समांतर क्रम में। ठीक बात है। श्रेणी क्रम का एक एग्जांपल क्या हुआ भाई, सजावटी लाइट और टॉर्च के सेल। आगे की मैं बात करूं यहां पे टॉर्च का सेल, टॉर्च के सेल कौन से क्रम में जुड़ते हैं भाई, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम की एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो भाई बताओ, समांतर क्रम में यानी घरों की लाइट, घरों की लाइट कौन से क्रम में जुड़ती है, समांतर क्रम में जुड़ती है। और बताओ भाई दूसरा एग्जांपल है समांतर क्रम का, जो नगर पालिका की जो लाइट होती है वो भी कौन से क्रम में जुड़ती है, समांतर क्रम में। तो मैं बात करूं यहां पे नगर पालिका की लाइट, नगर पालिका की लाइट भी कौन से क्रम में जुड़ती है, समांतर क्रम में। अब बताओ श्रेणी क्रम है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। क्या भाई, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn, किसका फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम का भी एक फॉर्मूला होता है, वो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/Rn, किसका फॉर्मूला भाई, ये समांतर क्रम का। तो साथियों हमने बात की थी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की। श्रेणी क्रम में हमेशा धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, वोल्ट का असमान रहती है। समांतर क्रम में धारा का मान असमान रहता है और वोल्टता क्या रहती है, समान रहती है। जैसे सजावटी लाइट है, टॉर्च के सेल में कौन से क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी